स्वागत है आप सभी का प्रिंसी की पाठशाला में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं DSSB PRT की पोस्ट कोड जो है 802/25 के लिए कि कैसे कैसे कट ऑफ रहने वाली है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट, ईजीएस्ट शिफ्ट कौन सी थी उसके बारे में बात करेंगे और नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं बिना देरी किए। और आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि रिजल्ट जो है वो कभी भी आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो अगस्त के लास्ट में है, लेकिन हम फिर भी 15 सितंबर तक यानी कि 15 सितंबर तक हम मान करके चलते हैं कि DSSB अपने रिजल्ट्स दे देगा। और अगस्त की लास्ट में ये पता चल जाएगा कि रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले इजीएस्ट शिफ्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो इजीएस्ट शिफ्ट थी और या फिर हार्डेस्ट शिफ्ट थी, तो इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इस बार अगर किसी सेक्शन में पार्ट बी टफ आया है तो पार्ट ए इजी कर दिया है, और पार्ट ए इजी आया है तो पार्ट बी टफ कर दिया है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि सबसे ज़्यादा शिफ्ट में जो है मल्टीपल शिफ्ट में पार्ट ए जो है आपका टफ आया है बहुत ज़्यादा। जीएस में जो है मैं आपको बताऊं तो एवरेज कितना बन रहा है सब सब्जेक्ट में, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाई है जहां तक। तो हम बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 18 से लेकर के 19 क्वेश्चन सब बना पा रहे थे। उसके बाद बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, जनरल की, जीके की। तो जीके में जो है आप समझिए कि 8 से लेकर के 10 क्वेश्चन अगर कोई बना पा रहा था तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना टफ जो है पेपर कर दिया था। मैं आपको बताऊं कि एक शिफ्ट में तो 2023 की करंट अफेयर पूछी हुई थी, तो इतना टफ था कि अगर 10 क्वेश्चन भी किसी ने बनाए हैं तो वो बहुत अच्छे स्कोर पर है इसमें। आगे बात करेंगे हम हिंदी में, तो हिंदी इजी थी आपकी, 18 से 20 क्वेश्चन आराम से बन पा रहे थे। इंग्लिश थोड़ी मॉडरेट थी। इंग्लिश में जो एवरेज निकल के आ रहा है वो 12 से लेकर के 15 का आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैथ्स की बात करें तो मैथ्स जो था बहुत लेंथी था। मैथ्स आपका बहुत लेंदी बना दिया था इन लोगों ने। तो मैथ्स में जो एवरेज है वो 10 से लेकर के 12 का है। अगर 12 क्वेश्चन मैथ्स में बन जा रहे हैं तो आपका जो स्कोर है बहुत अच्छा रहने वाला है। पार्ट बी के बारे में हम बात करेंगे। पार्ट बी इस बार बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहा है। और पार्ट बी का किसी के पास उतना डेटा भी नहीं है, कोई सटीक आंसर भी नहीं बता पा रहा है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, एग्जाम ही हुए। उसके बाद भी जो है आंसर बता पाना बहुत मुश्किल है सभी के लिए। फिर भी हम एवरेज मान के चलते हैं 80 से लेकर के 85 क्वेश्चन, यानी कि 80 to 85 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज सबने बनाए हैं पार्ट बी में। बात करते हैं आगे कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। पोस्ट कोड कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो जनरल की कट ऑफ है वो 148 से लेकर के 152 के बीच में जा सकती है। अगर आपका स्कोर इतना है तब आप सेफ कैटेगरी में हैं, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नुकसान जो है बहुत कम होता है, लेकिन फ़ायदा होने का ही चांसेस रहता है। किसी किसी के 15 से 20 नंबर भी बढ़ जाते हैं। तो और ओबीसी की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो ओबीसी की कट ऑफ आप 144 to 148 के बीच में मान लीजिए। एससी की कट ऑफ आप और कम कर लीजिए, 135 to 140 के बीच में आप मान सकते हैं। और एसटी की कट ऑफ जो है बिलो 135 आप मान सकते हैं। तो ये रही कट ऑफ की बात करेंगे आगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन कितना कितना हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन के अगर हम बारे में बात करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन के लिए जो प्रक्रिया है, मान लीजिए किसी ने 170 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और उसके नेगेटिव के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, मतलब नेगेटिव उसने नहीं लगाया है, और 30 क्वेश्चंस अगर छोड़ दिए हैं तो उसको कहीं कहीं पर जो है 20 नंबर का भी फ़ायदा देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम 20 नंबर तक बढ़ सकते हैं, बशर्ते आपने नेगेटिव कम लगाए हों। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो बताएंगे एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए प्रिंसी की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।